Good morning, students. So, welcome to the English class. Today, I am continuing this chapter, Discovering Truth. The saga continues. This is the part second of this chapter. So, now I am continuing. Listen to me carefully. Then I told you that no amount of legitimate force could move them. जो उसकी बॉडी थी वो उसके कॉफिन से ज़्यादा रेजिन के थ्रू इतनी चिपकी हुई थी कि वो जो है मूव नहीं कर रही थी. और कार्टर ने फिर लिखा था, कार्टर रोड लेटर व्हाट वाज टू बी डन, कि अब जो है क्या करना होगा. द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट एंड कार्टर ट्राइड टू यूज इट टू लूजन द रेजन्स. जो वहाँ पे धूप थी, वो इजिप्ट जो है वो साउथ का हिस्सा है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप होती है और इतनी ज़्यादा धूप होती है कि वहाँ पर उस समय जब वो उसकी बॉडी पे जो है रिसर्च कर रहे थे तो इतनी ज़्यादा धूप हो रही थी कि ऐसा लग रहा था कि जो सन है एक जैसे हथौड़े के जैसे जो है मार रही हो, इतनी ज़्यादा वहाँ पे धूप थी. एंड कार्टर ट्राइड टू यूज़ इट टू लूजन द रेजन. और तो कार्टर को लगा कि हो सकता है ये जो इतनी ज़्यादा हीट है इस वजह से जो है ये जो रेजन है वो जो है कुछ लूज़ हो जाए और हट जाए, ये फिर उसको छोड़ दे इसकी बॉडी को. तो उसने पूरा उस हीट को, उस सन की हीट को यूज़ करने की वहाँ पर कोशिश करी. फॉर सेवरल आवर्स ही सेट द मम्मी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन. उसके लिए उसने क्या करा, उसने वो जो मम्मी था उसका किंग टट का मम्मी को जो है उसको बाहर रख दिया बिल्कुल ब्लेजिंग से सनशाइन में. ब्लेजिंग का मतलब वेरी वेरी हॉट, बहुत ज़्यादा गर्म सी सनशाइन में. दैट हीटेड इट टू 149 डिग्री फ़ारेनहीट. और जो है वहाँ पे हीट कर रहा था उसे 149 डिग्री फ़ारेनहीट तक. नथिंग बज्ड, लेकिन कुछ भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा. बज्ड माने मूव, कुछ भी नहीं हिला उसके बावजूद भी. ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट दैट. फिर उसने लिखा साइंटिफिक डिटैचमेंट के साथ, मतलब बिना किसी डिटैचमेंट, उसका मतलब होता है उससे मतलब इन्वॉल्वमेंट ना होना. तो उसने जो है अब जो उसने रिपोर्ट करा वो किसी भी साइंटिफिक हेल्प से नहीं बल्कि उसके डिटैचमेंट से उसने जो है रिपोर्ट करा. दैट द कंसोलिडेटेड मटेरियल हैड टू बी चिजल्ड अवे फ्रॉम बीनीथ द लिम्स एंड ट्रंक बिफोर इट वाज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन्स. कि अब कोई फ़ायदा नहीं है, ये जो कंसोलिडेटेड है, कंसोलिडेटेड का मतलब काफ़ी ज़्यादा जो हार्ड बन चुका है, ये जो मटेरियल है इसको काटना पड़ेगा. चिजल्ड अवे मतलब कट समथिंग विथ चिजल से जो है हम काट देते हैं उसको, तो उसको काटना पड़ेगा उसके लिम्ब से. लिम्स माने उसके बाजुओं और ट्रंक जो होता है वो सेंट्रल पार्ट होता है बॉडी का, इससे जो है उसको काटना पड़ेगा. तभी जो है ये पॉसिबल है कि किंग्स का जो है जो बॉडी है ये इसको हम जो है निकाल सकें. तो ये लास्ट ऑप्शन रह गया था क्योंकि वो जो हीट थी उससे भी उस रेजन्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था. इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस. और अपने डिफेंस में, क्योंकि उसने काट तो दिया लेकिन वो उसकी खुद की प्रॉपर्टी तो नहीं थी, तो उसने अपने डिफेंस में, अपने बचाव में, अपनी सेफ्टी के लिए, अपने बचाव में उसके पास कुछ और था नहीं. तो उसने सिर्फ जो है एक एक्सक्यूज़ बना दिया कि इफ़ ही हैडंट कट द मम्मी फ्री, कि अगर उस मम्मी को वो ऐसे नहीं काटता, थीव्स वर मोस्टली सर्टेनली वुड हैव circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold. तो ऐसा हो जाता कि circumvented का मतलब होता है cheated, कि कभी यहाँ पे थीव्स आते हैं और वो गार्ड्स को जो है वहाँ पे जो गार्ड्स है रहते हैं उनको जो है धोखा दे देते, क्योंकि ये एक तरह से गवर्नमेंट प्रॉपर्टी चीज़ें ये बन जाती है. तो वहाँ पे हमेशा जो है जो गवर्नमेंट है वो गार्ड्स जो है वहाँ पे खड़े रखती है. तो लेकिन जो थीव्स वगैरह होते हैं उन सबको पता होता है, उनकी नज़रें वहाँ पर 24 घंटे होती हैं ऐसी किसी भी प्रॉपर्टी में. तो वो जो है वो कहता है कि अगर मैं ऐसा इसको नहीं काटता तो थीव्स आ जाते और वो फाइनली इसको काट ही देते गोल्ड के चक्कर में, क्योंकि वो गोल्ड को लेने के लिए आते हैं और गोल्ड के चक्कर में उसको बॉडी को वो जो है बहुत बुरी तरीके से फिर काट देते और वो फिर बॉडी का कुछ भी हिस्सा अता पता ना चलता, क्योंकि जो थीव्स होते हैं उनको तो सिर्फ चीज़ चाहिए होती है जो जिसकी वैल्यू है, तो वो गोल्ड है, तो उसके चक्कर में वो उसको बहुत बुरी तरीके से काट पीट देते, तो वो किसी भी लायक ना बचती बॉडी. तो उसने बाद में ये एक्सक्यूज़ कर दिया ताकि मुझ पर ज़्यादा ब्लेम ना लगे. उसने कह दिया कि अगर मैं इसको नहीं काटता तो जो है थीव्स आते और वो चीट करते गार्ड्स पे और उसकी जो है रिमूव करने के लिए गोल्ड में सब कुछ जो है काट पीट देते. इन टट्स टाइम द रॉयल्स वर फैबुलसली वेल्दी. अब उसमें बताया जा रहा है कि टट के जो टाइम था उसमें जो रॉयल्स लोग थे, शाही लोग, वो बहुत ज़्यादा रिच होते थे. एंड दे थॉट और होप दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम. और उस समय क्योंकि बॉडी के पास जो है, उसकी मम्मी के पास जो है काफ़ी ज़्यादा वेल्थ, पैसा मिला था, काफ़ी चीज़ें मिली थी, तो ये जो है
इससे ये पता लगाया गया कि उस समय के लोग ये सोचते थे, उस समय के लोग एक तो बहुत ज़्यादा रिच होते थे, वेल्दी होते थे, और वो हमेशा ये सोचते थे कि वो जो है अपना पैसा अपने साथ लेके जा सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि पैसा रखने के बाद, यहाँ पे वेल्थ रखने के बाद उन्हें नेक्स्ट जो है बर्थ है उसमें भी उसको वो पैसा उनको फ़ायदा करेगा, तो वो अपने साथ मरने के साथ साथ उसे लेके जा सकते हैं। फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड किंग टट वॉज लेविश्ड, और इसी वजह से वो जो जर्नी थी उसकी जो किंग टट की जर्नी डेथ से लेकर और दूसरे ग्रेट बियॉन्ड का मतलब इसमें नेक्स्ट जो है बर्थ है, दूसरी जो है उसमें जो है उसको इन सब चीज़ों की जो है ज़रूरत पड़ेगी। किंग टट वॉज लेविश्ड विद, लेविश का मतलब होता है एक्सेसिव लेवल पे कुछ उदार होना, मतलब देना। तो किंग टट में जो है काफ़ी ज़्यादा क्या रखा हुआ था, विद ग्लिटरिंग गुड्स, क्योंकि वेल्थ थी वहाँ पर, तो काफ़ी ज़्यादा चमचमाता, ग्लिटरिंग माने चमचमाती, गुड्स माने चीज़ें रखी हुई थी, जिसमें कि प्रीशियस कॉलर्स थे। प्रीशियस माने काफ़ी कीमती कॉलर्स, इनलेड नेकलेसेस थे। इनलेड का मतलब होता है जिसको हम डेकोरेट करते हैं ऊपर से, तो वो नेकलेसेस जो काफ़ी डेकोरेटिव थे। एंड ब्रेसलेट्स, वहाँ पे ब्रेसलेट्स थे, रिंग्स थी वहाँ पर, एम्यूलेट्स का मतलब ताबीज़ होती है जो बुरी नज़र से बचाते हैं, तो एम्यूलेट्स था वहाँ पर उसकी मम्मी के पास। सेरेमोनियल एप्रन, एक सेरेमोनियल एप्रन था, सेरेमोनियल का मतलब होता है एक प्रोटेक्टिव गारमेंट होता है, तो वो था वहाँ पर। सैंडल्स थे वहाँ पर। शीट्स फॉर हिज फिंगर्स एंड टोज, शीट्स का मतलब होता है जो क्लोज फिटिंग कवर होता है, बिल्कुल क्लोज फिट कर देना, तो वो उसकी फिंगर्स में और वो उसकी टोज़ में था शीट्स। एंड नाउ आइकॉनिक इनर कॉफिन, और जो था एक आइकॉनिक इनर कॉफिन और मास्क भी था। आइकॉनिक का मतलब होता है एक सिंबल होता है किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने का, तो रिप्रेजेंट करने का इनर कॉफिन उसके पास जो था, कॉफिन माने वही ताबूत, एंड मास्क वहाँ पे था। एक आइकॉनिक था वो, क्योंकि वो उस टाइम को जो है रिप्रेजेंट कर रहा था कि उस टाइम ऐसे जो है कॉफिन होते थे या इस टाइप की चीज़ें होती थी। ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, और ये सारा का शरीर जो भी मटेरियल था वहाँ पे, जो मैंने आपको सारा बताया, प्रीशियस कॉलर, इनलेट, ये सब कुछ बिल्कुल प्योर गोल्ड का था। टू सेपरेट टट फ्रॉम हिज एडॉर्नमेंट्स, और जो है सेपरेट करना था टट को उसके एडॉर्नमेंट्स का मतलब होता है ऑर्नामेंट्स, उस ऑर्नामेंट से। तो कार्टर्स मैन रिमूव द ममीज हेड, तो कार्टर के जो लोग थे उस समय जो वहाँ पे वर्क कर रहे थे, उन्होंने जो है मम्मी के हेड को जो है, और सेवरल नियरली एवरी मेजर जॉइंट, और जो भी बॉडी से जो भी जॉइंट हो रखे थे, जितने भी मेजर जॉइंट थे, उनको सब रिमूव कर दिया। और उससे उन ऑर्नामेंट्स को अलग, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चिपक गए थे उसकी बॉडी से, तो उसको जो है रिमूव कर दिया उसके ऑर्नामेंट से, उसकी जो है बॉडी से उसको अलग कर दिया। वंस दे हैड फिनिश्ड, और जब उन्होंने इस आर्म को फिनिश कर दिया, उस रिमूव कर दिया, दे रीएसेंबल्ड द रिमेन्स ऑन द लेयर ऑफ द सैंड, तो उन्होंने जो है सब दोबारा रीएसेंबल कर दिया, उसकी बॉडी को जो है रीएसेंबल दोबारा जो है उसको जॉइंट कर दिया, और जो है एक सैंड में, एक वुडन बॉक्स है उसके ऊपर सैंड उन्होंने डाली, और उसमें जो है विद पैडलिंग मतलब एक गद्दी सी बना दी सैंड की, और वहाँ पे दोबारा उसको जो है उस बॉडी को रख दिया। देन कंसील द डैमेज, क्योंकि उन्होंने रख दिया उस मिट्टी में, तो वो डैमेज वगैरह उन्हें दिख नहीं पाई उन्होंने, क्योंकि दोबारा ज्वाइन उसको कर लिया था। द बेड वर टट नाउ रेस्ट, और वो वही रख दिया जहाँ पे अब ये, क्योंकि ये 2005 चल रहा है, और ये मैं आपको पहले की बात बता रही हूँ 1922 की, जो कार्टर ने उसके साथ किया था। तो वो जो देखा है, क्योंकि जाही हवास उस समय देख के कह रहा था ये देखो क्या कर दिया इसने, क्योंकि वो उनको लग रहा था कि ये उसी ने करा है, कार्टर की वजह से ये सब हुआ है, तो अब हम वापस वहीं आ चुके हैं, और अब जो है उसकी बॉडी जहाँ रेस्ट कर रही है, जहाँ पे अब वो दोबारा सर्च करेंगे जाही हवास और उनके जो लोग हैं, वो सिटी स्कैनिंग में ये करेंगे, तो वो जो है वहाँ पे उस समय रेस्ट कर रही है, वहीं पे छोड़ दी कार्टर ने, जहाँ पे इस समय जो है जाही हवास और उनके लोग वहाँ पे खड़े हुए हैं। आर्कियोलॉजी हैज़ चेंज सब्सटेंशियली इन द इंटरवेनिंग डिकेड्स, अब लेकिन उस समय से लेकर अब तक जो है आर्कियोलॉजी काफ़ी चेंज हो गया है। आर्कियोलॉजी मैंने बताया था स्टडीज़ अबाउट द हिस्ट्री, जो हिस्ट्री की जो है पास्ट की चीज़ों की जो है स्टडी करता है। सब्सटेंशियली माने काफ़ी हद तक जो है, इंटरवेनिंग का मतलब बीच में, डिकेड्स का मतलब 1 डिकेड इज इक्वल टू 10 ईयर्स, एक डिकेड में 10 साल होते हैं, तो मतलब क्योंकि 40 साल बाद दोबारा जो है इसमें रिसर्च हुई थी, तो उतने ही सालों में जो आर्कियोलॉजी है वो भी काफ़ी कुछ बदल गया है। फोकसिंग लेस ऑन अ ट्रेजर एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंट्रूगिंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ, क्योंकि पहले के टाइम में जो है जो आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह थे वो ट्रेजर पे, जो खजाना मिलता था किसी भी चीज़ के पास, उस पर ज़्यादा ध्यान देते थे, उस पर ज़्यादा सर्च मारते थे। लेकिन अब चेंज हो गया है, अब जो आर्कियोलॉजी है वो चेंज हो गई है, और वो ज़्यादातर ध्यान किस पे देती है, डिटेल्स ऑफ लाइफ में, और इंट्रिग माने कॉन्स्पिरेसी मिस्टीरियस चीज़ें थी उसकी डेथ की। तो अब जो है वो जो वहाँ पे खजाना पड़ा हुआ है उस पर ध्यान इतना नहीं जा रहा है, जो कि पहले जाया करता था। अब जो है
वहाँ के लोग ये पता ना लगाना चाहते हैं कि उसकी लाइफ की डिटेल, मतलब वो कब वो कौन से टाइम का है, वो जब मरा था तब क्या टाइम चल रहा था, और वहाँ के लोग किस टाइप की जो है लाइफस्टाइल को फॉलो करते थे, या उसकी डेथ कैसे हुई। तो इन सब चीज़ों में जो है अब जो है ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होते हैं। इट ऑल्सो यूजेज मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स, और अब जो टूल्स हैं चीज़ रिसर्च करने के वो भी सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं और अच्छे हो गए हैं, इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी, क्योंकि मेडिकल टेक्नोलॉजी अब पहले से एडवांस हो गई है। इन 1968 में मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, क्योंकि कार्टर्स की डिस्कवरी 1922 के दौरान हुई थी, तो उसके 40 साल बाद मतलब लगभग 1968 में जो है एन एनाटॉमी प्रोफेसर, जो एक एनाटॉमी प्रोफेसर था, कोई एनाटॉमी का मतलब होता है जो स्टडी करते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी को, उसको एनाटॉमी कहते हैं। तो एक एनाटॉमी प्रोफेसर था, उसने एक्सरे करा था मम्मी का, और उन्होंने रिवील मैंने बताया था एक स्टार्टलिंग मैंने एक शॉकिंग फैक्ट उसे पता चला। उसके बीच में जो है 1920 के बाद 40 बाद फिर दोबारा इसकी डिस्कवरी हुई होगी, तो तब जो है एनाटॉमी प्रोफेसर था कोई, तो वो उसने जो है एक्सरेज के जो है हेल्प से एक उसको स्टार्टिंग फैक्ट उसे काफ़ी शॉकिंग फैक्ट उसे मिला बीनीथ द रेजन, क्योंकि उस रेजन के नीचे उसने बताया दैट केक्स इज चेस्ट, जिससे वो उसका जो चेस्ट था मम्मी का जो चेस्ट था वो जुड़ा हुआ था, क्योंकि मैंने बताया था उसकी बॉडी चिपकी हुई थी पूरे रेजन से। तो हिज ब्रेस्ट बोन, तो उसकी जो ब्रेस्ट बोन थी उस मम्मी की, एंड फ्रंट रिब्स का मतलब होता है पसली, तो फ्रंट की जो रिब्स थी वो मिसिंग थी। ये 40 ईयर्स बाद पता चला, एक एनाटॉमिक प्रोफेसर ने विद द हेल्प ऑफ द एक्सरोज ही फाइंड आउट दैट, उसने पता लगाया कि जो है ब्रेस्ट बोन जो थी और फ्रंट रिब जो थी वो मिस थी। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद कंप्यूटेड टोमोग्राफी, और अब जो ये जो 2005 चल रहा था, अब के दौरान जो है अब जो है सिटी स्कैन वगैरह हो गया, जिसको कंप्यूटर टोमोग्राफी कहते हैं, जिसमें क्या होता है बाय विच 100 ऑफ एक्सरेज इन क्रॉस सेक्शन आर पुट टुगेदर। 100 काफ़ी ज़्यादा एक्सरेज जो होती है वो एक साथ उनको रख दिया, मतलब वो आती हैं धीरे बाहर निकलती हैं एक्सरेज को, जैसे कि स्लाइसेस ऑफ ब्रेड के जैसे ये लगते हैं, जैसे स्लाइसेस की जो ब्रेड हैं तो वो बिल्कुल चिपकी एकदम से रहती हैं, तो ऐसे एक्सरेज को बिल्कुल क्रॉस सेक्शन में बिल्कुल वो चिपकी जो है इकट्ठे जो है पुट किया जाता है, और उससे जो है जब ये एक्सरेज पुट की जाती है तो एक 3 डायमेंशनल जो है 3 जो डायरेक्शन में होती है उसको 3 डायमेंशनल कहते हैं। एक जो है रियल बॉडी जो है एक 3 डायमेंशनल जो है वो वर्चुअल बॉडी 3 डायरेक्शन में वो 3 डायमेंशनल बॉडी की जो है शेप लेती है। वट मोर वुड अ सिटी स्कैन रिवील ऑफ टट देन द एक्सरे। तो आगे यही क्वेश्चन था कि सिटी स्कैन तो अब होने लगा है, एक्सरे से भी मतलब पहले से एडवांस हो गया हर चीज़ मेडिकल वगैरह, लेकिन क्या सिटी स्कैन वो रिवील कर पाएगा जो एक्सरे नहीं कर पाया, एंड कुड इट आंसर 2 ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चंस, और क्या इन जो 2 बड़े बिगेस्ट क्वेश्चंस हैं जो कि अभी भी लिंगर कर रहे हैं, अभी भी ठहरे हुए हैं, जो कि अभी भी सॉल्व नहीं हुए हैं, तो क्या इसका पता लगा पाएगा हाउ ही डाई, कि कैसे वो उसकी जो है वो डेथ हुई, एंड हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और वो कितने साल का था जब उसकी डेथ हुई किंग टट की। किंग टट्स डिमाइज वॉज अ बिग इवेंट इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड। जो टट का जो डिमाइज हुई थी, जो मौत हुई थी, जो डेथ हुई थी, डिमाइज का मतलब डेथ, वो एक बहुत बड़ा इवेंट था वहाँ के रॉयल स्टैंडर्ड्स लोगों के हिसाब से भी, शाही लोगों के हिसाब से भी। क्योंकि वो इवेंट क्यों बन गया था, क्योंकि ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन। वो आपको शुरू में भी क्लियर हो गया कि वो अकेला जो है लास्ट उत्तराधिकारी था, वो लास्ट था अपनी फैमिली का, उसके आगे उसका कोई बेबी नहीं हुआ था, एंड हिज फनरल वॉज द डेथ ऑफ रैटल ऑफ अ डायनेस्टी। डेथ रैटल का मतलब होता है एंड ऑफ डायनेस्टी, और उसकी जो डायनेस्टी है उसका एंड हो गया था क्योंकि वो लास्ट था अपनी फैमिली की लाइन में, ठीक है। बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टर मद आर अनक्लियर, लेकिन वो क्यों मरा उसके बारे में अभी भी कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है। अब आगे एक हल्का सा इसकी पास्ट का ही बता रहे हैं, इसके फादर्स और 4 फादर्स के बारे में। ये जो किंग टट था तो इसमें बता रहे हैं कि एमन हॉटप थर्ड कोई था जो कि शायद टट के या तो फादर थे या फिर ग्रैंड फादर थे, इट्स नॉट क्लियर वेदर ही वॉज फादर और ग्रैंड फादर। वॉज अ पावरफुल फेरो किंग को बोलते हैं, एक पावरफुल फेरो थे हु रूल फॉर ऑलमोस्ट 4 डिकेड, जिन्होंने 40 साल तक रूल किया एट द हाइट ऑफ द 18th डायनेस्टीज गोल्डन एज। और उस समय जो थी जब उन्होंने रूल करा टट के फादर या ग्रैंड फादर ने, जिनका नाम एमन हॉटप थर्ड था, तो उन्होंने जो है वो उस समय 18th डायनेस्टी की जो है वो बिल्कुल गोल्डन एज उस समय चल रही थी, बिल्कुल हाइट पे था, बहुत ज़्यादा वो लोग फ्लरिश कर रहे थे। हिज सन एमन हॉटप फोर्थ, अब उनका जो सन
वो आया एमेनहॉटप फोर्थ सक्सीडेड हिम। अब वो जो है उसके बाद जो है एमेनहॉटप थर्ड के बाद उन्होंने जो है गद्दी संभाली एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ एशियन इजिप्ट। और जो है उन्होंने जो है एक स्ट्रेंज पीरियड सा, मतलब वो कुछ स्ट्रेंज चीज़ें कुछ जब उनका टाइम आया एमेनहॉटप फोर्थ का, तो वो जब चीज़ें उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें इनिशिएट करी, स्टार्ट करी कि वो अजीब ही पीरियड बन गया, अलग ही, मतलब उन्होंने कुछ अलग सी चीज़ वहाँ पे कर दी। तो इस हिस्ट्री में, इनकी हिस्ट्री में वो उन्होंने कुछ अनोखी चीज़ें करी, तो उन्होंने कुछ अजीब चीज़ें करी। द न्यू फेरो प्रोमोटेड द वर्शिप ऑफ द, अब ये जो फोर्थ आया ये एमेनहॉटप, इस नए राजा ने क्या करा, इसने प्रमोट करा वर्शिप ऑफ द एटन द सन डिस्क। सन डिस्क का मतलब होता है सूर्य चक्र। उन्होंने जो है एक दूसरे भगवान का जो है की वर्शिप शुरू कर दी, जिसका जो थे एटन थे, जो सूर्य चक्र के नाम से एटन थे। चेंज हिज नेम टू अखेन्नाटेन, और उन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया, उन्होंने एखेन्नाटेन कर दिया। और सर्वेंट ऑफ द एटन, जो कि सर्वेंट हो एटन का, एटन भगवान का सर्वेंट हो, ये इस नाम पे उन्होंने जो है अपना नाम रख दिया। एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थीब्स टू द न्यू सिटी ऑफ अखेटाटन, और उन्होंने जो है अपनी रिलीजियस जो कैपिटल थी वो भी चेंज कर दी। पहले किसी पुरानी सिटी थी थीब्स की, उससे उन्होंने चेंज करके अखेटा टेन में वो ले आए, नोन नाउ एज अमरना, जिसको आज अगर हम जाएं तो उस जगह को अब अमरना के नाम से जाना जाता है। ही फर्दर शॉक द कंट्री बाय अटैकिंग आमून अ मेजर गॉड। उन्होंने फिर एक शॉक वो दोबारा कंट्री में कुछ लाए, और उन्होंने जो है एक गॉड थे जिसका नाम था आमुन, उन जो काफ़ी बड़े गॉड माने जाते थे उस समय के लोग, उनकी काफ़ी पूजा करते थे, उन पे भी अटैक करा। स्मैशिंग हिज इमेजेस, उन्होंने क्या करा, उनकी जो इमेजेस थी उनको स्मैश कर दिया, उनको तोड़वा दिया। एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स, उनके जो टेम्पल्स थे उसको बंद करवा दिया। और उन्होंने नए जो गॉड थे उनको प्रमोट वो करने लगे, जिनका नाम आटन था। अब क्या हुआ, इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, वो ये ज़रूर जो है काफ़ी डरावना टाइम होगा, क्योंकि लोग जिसकी पूजा कर रहे हैं उसकी अचानक से जो है मूर्ति उसको तुड़वा दिया गया और जो है टेम्पल्स को बंद करा दिए, तो ये बहुत जो है हॉरिफाइक टाइम होगा। सेट रे जॉनसन, ये बात बोली थी रे जॉनसन ने, क्योंकि रे जॉनसन ने ये बोली थी कि वो काफ़ी ज़्यादा भयानक टाइम होगा ये। रे जॉनसन कौन है, ही वॉज द डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागोज रिसर्च सेंटर, वो जो है डायरेक्टर थे यूनिवर्सिटी शिकागो के जो है रिसर्च सेंटर में, जो कि लक्सर में था। और वो लक्सर में जो है वो उसी के पास था जहाँ पे एंशिएंट थीब्स लोग का जो जगह थी उसके आसपास ही वो लक्सर था, मतलब वहीं, हाँ लक्सर में वो साइट थी उन एंशिएंट थीब्स लोगों की, तो वहीं पे जो है वो शिकागोज का रिसर्च सेंटर भी था। द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वॉज कमिंग टू एन एंड, अब जो वो फैमिली थी जो काफ़ी सालों से जो है रूल कर रही थी, अब उसका जो है खात्मा जो है अंत होने वाला था। देन अखेनाटेन वेंट अ लिटिल वैकी, क्योंकि उन्होंने इतनी ऐसी हरकत कर दी थी तो शायद भगवान ने फिर ही गॉड मस्ट हैव पनिश्ड हिम, उन्होंने उनको सजा दी होगी। उसके बाद वो थोड़ा सा क्रेजी, वैकी का मतलब सन की क्रेजी, वो कुछ बाद में पागल हो गया था। अब क्या हुआ, आफ्टर अखेनाटेन डेथ, अब जो अखेनाटेन्स डेथ था इसके बाद एक मिस्टीरियस रूलर आया जिनका नाम था स्मेंख खरे अपीयर ब्रिफली, जो कि काफ़ी छोटे टाइम के लिए आया एंड एक्साइटेड, और वैसे ही चला भी गया एकदम से विद हार्डली अ ट्रेस, और उनके बारे में कुछ ज़्यादा अता पता है नहीं क्योंकि वो बहुत छोटे टाइम के लिए उन्होंने राज किया था। एंड देन अ वेरी यंग टूटन खाटिन, और उसके बाद दोबारा ये जो जिस पे ये चैप्टर है टट, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, इनका पूरा नाम टूटन खाटिन है। ये आए, ये जो काफ़ी छोटे थे, टुक द थ्रोन, इन्होंने सिंहासन संभाला। किंग टट एज ही इज़ वाइडली नोन टुडे, जिसको आज हम किंग टट के नाम से जानते हैं। एक्चुअली किंग टट जो है वो शॉर्ट नेम है, इनका पूरा नाम टूटन खाटिन है। द बॉय किंग सून चेंज हिज नेम टू टूटन खामुन, और उन्होंने उस लड़के ने भी दोबारा जो है नाम चेंज कर लिया और दोबारा टूटन खामुन कर लिया। लाइविंग इमेज ऑफ आमन, जो कि पहचान है उनकी, जो नाम है किसका, आमुन जो भगवान थे, जो वही गॉड हैं जो कि पहले पूजे जाते थे, और जो है जो एक राजा आया था उन्होंने इसको हटा दी थी, मूर्ति स्मैश करा दी थी, अब उन्होंने दोबारा वो नाम ले लिया किंग टट ने। एंड ओवर सॉ अ रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, और उन्होंने जो पुरानी चीज़ें जो छूट गई थी उसको दोबारा रिस्टोर करा, मतलब दोबारा उसी चीज़ को वो वापस लेके आ गए। ही रिग्न फॉर अबाउट 9 years, और उन्होंने जो है 9 साल तक राज करा। एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेड, और वो अचानक ही अनएक्सपेक्टेडली, मतलब कोई उम्मीद नहीं थी किसी को कि वो ऐसे उनकी डेथ हो जाएगी, तभी तो उनकी जो डेथ है वो आज तक मिस्ट्री है, तो वो अनएक्सपेक्टेडली जो है उनकी डेथ हो गई थी। सो दिस इज़ फॉर टुडे, एंड आई विल कंटिन्यू फर्दर ऑन द पार्ट 3.